12 मई से देश में आंशिक रेल सेवा शुरू करने की योजना। नई दिल्ली से 15 ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होगा रिजर्वेशन। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर्स रहेंगे बंद। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा के लिए ट्रेन संभव। नई दिल्ली से पटना, बिलासपुर, रांची के लिए ट्रेन सेवा। कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। रियाज नायकों के मारे जाने के बाद हिजबुल ने कश्मीर में गाजी हैदर को बनाया नया कमांडर। भारतीय सुरक्षा बलों के साथ पुलवामा में मुठभेड़ में मारा जा चुका है रियाज नायको। हंदवाड़ा में आतंकी हमले के बाद खुद सहमा पाकिस्तान। भारत के पलटवार के डर से बॉर्डर पर F-16 और JF-17 फाइटर प्लेन से शुरू की पेट्रोलिंग। यूपी में आंधी तूफान से अलग अलग जिलों में 12 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। ग्रेटर नोएडा में दीवार गिरने से 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। तेज आंधी की वजह से गिरी दीवार। दनकौर थाना क्षेत्र के चूहड़पुर गांव की घटना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक महीने में तीसरी बार भूकंप। 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। गुजरात में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए राहत की खबर। कल सुबह 4 बजे सूरत से काठगोदाम के लिए रवाना होगी ट्रेन। परसों सूरत से हरिद्वार प्रवासियों को लेकर आएगी ट्रेन। देश में कोरोना के मामले 63,000 के करीब हुए। कोरोना से अब तक 2,109 लोगों की मौत। ठीक होने की दर 30.75%। यूपी में कोरोना के 1,884 एक्टिव केस। अभी तक 1,504 लोग ठीक हो चुके हैं। आगरा, मेरठ और कानपुर में चलाया जाएगा विशेष कोविड अभियान। मौत के आंकड़ों पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। कोरोना का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों को आदेश। रोज शाम 5 बजे ईमेल से दें पूरी रिपोर्ट। मुंबई में एएसआई सुनील दत्तात्रेय की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में अब तक 7 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान गई। संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा हुआ। गीतकार जावेद अख्तर ने अजान को लेकर क्या ट्वीट लिखा। अजान करना ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर अजान दूसरों के लिए दिक्कत का सबब बन जाता है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि 12 से 20 मई तक विशाल लोन मेला लगाएगी। ऑनलाइन आवेदन कर कोई भी लोन ले सकता है। लोन मेले को लेकर एसएलबीसी की महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर वार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मजदूर विरोधी बीजेपी सरकार श्रमिक कानून को 3 साल के लिए स्थगित करते समय तर्क दे रही है। इससे विनिवेश आकर्षित होगा, जबकि इससे मजदूरों का शोषण होगा। त्रिवेंद्र सरकार ने तैयार किया उत्तराखंड लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाने का प्लान। प्रदेश लौट रहे लोगों को सब्सिडी देगी सरकार। कारोबार करने वालों को मिलेगा 25 लाख रुपए तक का लोन। मध्य प्रदेश में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम की अपील, पैदल, ट्रक और बाइक से यात्रा न करें। नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से चली गई 5 मजदूरों की जान। हैदराबाद से झांसी आ रहे थे सभी मजदूर। नरसिंहपुर में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगी यूपी सरकार। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन तोड़ने पर 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लोगों ने सबाउद्दीनपुर गांव में जुलूस निकाला था। दादरी थाना इलाके का मामला। कानपुर के कजन डेरा में दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस पर डंडे और ईंट पत्थरों से हमला। 3 दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी घायल। हमले में सामने आ रहे हैं कुछ बदमाशों के नाम। लॉकडाउन में बैरिकेडिंग को लेकर यूपी और राजस्थान पुलिस में झड़प हो गई। मथुरा में बॉर्डर पर भिड़ी दोनों राज्यों की पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट भी हुई। दोनों राज्यों के ग्रामीणों ने भी दिया अपनी अपनी पुलिस का साथ। कल शारजाह से लौटे 182 भारतीयों को क्वारंटीन के लिए लखनऊ के अलग अलग होटल्स और क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। कुछ लोगों को लखनऊ के एमईटी कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भी रखा गया है। झांसी जिले की पहली कोरोना संक्रमित महिला को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन ने महिला को फूल देकर विदा किया। जिले में कोरोना संक्रमण के अब तक 21 केस सामने आए हैं। अमेठी की एक महिला अपने 3 साल की बेटी के साथ 900 किलोमीटर पैदल चलकर मध्य प्रदेश के इंदौर से गृह जिला पहुंची। सांसद स्मृति ईरानी के कहने पर मिली मदद, राशन और 25,000 रुपए कैश दिए।
लॉकडाउन के बीच महानगरों से सिद्धार्थनगर पहुंचे हजारों मजदूर। प्रवासी मजदूरों को मेडिकल चेकअप के बाद बसों से गृह जिला भेजा गया। गुजरात और राजस्थान में फंसे यूपी के करीब 1000 प्रवासी मजदूर उन्नाव पहुंचे, जिनके स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद रोडवेज की बसों से अपने अपने गंतव्यों के लिए भेजा गया। फतेहपुर के गाजीपुर थाना इलाके में बाहर से आने वालों को गांव की सीमा पर रोका गया। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडे लेकर सड़क पर जाम लगा दिया, साथ ही सभी को क्वारंटीन करने की मांग की। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने पार्टी की तरफ से लोगों की मदद के लिए 20 क्विंटल अनाज दिया। कोरोना काल में गरीबों की सहायता के लिए जरूरी सामान भी डीएम को सौंपा। उधम सिंह नगर बॉर्डर पर नेपाली नागरिकों की भीड़। नेपाल प्रशासन ने बॉर्डर बंद होने का दिया हवाला। लोग इंतजार में सीमा पर ही बैठ गए। फर्रुखाबाद में कोरोना संक्रमण का नया केस। अहमदाबाद से आया शख्स जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। क्षेत्राधिकारी ने कोरोना की पुष्टि की। ललितपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों को किया गया क्वारंटीन। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए अस्पताल को पूरी तरह किया सैनिटाइज। संवेदा कर्मी के मोहल्ले को भी सील कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला डॉक्टर ने अनोखी पहल की। यहां गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 से बचाव के लिए दी जा रही है जानकारी। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों ने हजरतगंज चौराहे पर मदर्स डे मनाया। इस दौरान पहले सभी के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया और फिर केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। अमरोहा में बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने मदर्स डे के मौके पर नारी उत्थान केंद्र की प्रभारी का सम्मान किया। लोगों ने महिला पुलिसकर्मी पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। सीतापुर में जमीन के विवाद में हिस्ट्री शीटर की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। लखीमपुर गांव से करीब 700 मीटर दूरी पर मंजीत का शव लहूलुहान स्थिति में मिला। पत्नी की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ललितपुर पहुंची एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। मामला बालाबेहट गांव का। मध्य प्रदेश के पीतमपुर से पैदल चलकर राजा बेटी नाम की यह महिला ललितपुर पहुंची थी। बुलंदशहर में एक शराबी पिता ने नशे में अपने मासूम बेटे को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। वारदात खुर्जा की बताई जा रही है। अंडे की सब्जी बनाने को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल को सैनिटाइज किया गया, जिसमें काम के लिए प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया। कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जालौन में पिछले 24 घंटे के अंदर 20 मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जालौन में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। डीएम के मुताबिक मरीजों के परिवार वालों की भी टेस्टिंग की जा रही है। झांसी में यूपी एमपी बॉर्डर पर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। अलग अलग राज्यों से वाहनों में सवार होकर ये मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्हें रोक दिया गया। मजदूरों की जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने बवाल काटा। बाद में झांसी और मध्य प्रदेश के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुजरात में फंसे 1400 मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन जौनपुर पहुंची। स्टेशन पर उतरने के बाद ट्रेन से आए सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। प्रशासन ने लोगों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम भी किए हैं। सीतापुर जनपद कोरोना मुक्त हो गया है। हॉस्पिटल में भर्ती एक जमाती के ठीक होने के बाद जिले में कोरोना का कोई नहीं मौजूद है। इससे पहले 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। सीतापुर में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कवायद तेज। डीएम ने कहा कोरोना के 20 केस मिले और उनके संपर्क में जितने भी लोग आए सबको क्वारंटीन कर संक्रमण की चेन को ब्रेक किया गया। कौशाम्बी में दिव्यांग लड़की के साथ रेप की वारदात। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर में 2 पक्षों में हुए विवाद में चले लाठी डंडे। घटना में कई लोग घायल। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। खैराबाद इलाके की घटना, वीडियो भी हुआ वायरल। बागपत में आपसी विवाद के बाद शख्स की मौत पर बवाल। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ थाने का किया घेराव। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। गाजीपुर के करियल इलाके में प्याज किसान बेहाल हैं। किसानों की प्याज की फसल अच्छी हुई, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसान प्याज को बेचने के लिए मंडी तक नहीं ले जा पा रहे हैं। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रसाद ने गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कई खरीदी केंद्रों पर मिली अव्यवस्थाओं को डीएम ने सुधारने के निर्देश भी दिए। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में वसीम नाम के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी। वसीम का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। श्रीनगर में चेहरे पर चोट के निशान से परेशान एक युवती ने खुदकुशी कर ली। 3 साल पहले ये युवती गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर चोट के निशान बन गए थे। हल्द्वानी में पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए डीएम ने सिंचाई विभाग की नहर में चल रही मरम्मत के काम का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा मरम्मत के काम के चलते गौला बैराज से आने वाली इस नहर को करीब 3 दिन के लिए बंद रखा जाएगा।
देहरादून से प्रदेश के अलग अलग शहरों के लोगों को भेजने का सिलसिला जारी है। रायपुर स्टेडियम से लोगों को रवाना किया गया। देहरादून के एडीएम ने बताया, रुद्रप्रयाग से 83 लोग आए हैं जो उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्यों को जाना चाहते हैं। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की चेकिंग के लिए पूरे प्रदेश के सभी बॉर्डर पर खासी चौकसी बरती जा रही है। दूसरे राज्यों से लगे बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी तैनात है। चमोली में अब तक 6000 से ज्यादा लोग अलग अलग राज्यों से आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो काम के सिलसिले में बाहर थे। चमोली को ग्रीन जोन घोषित किया गया है, लेकिन बाहर से आ रहे लोगों ने यहां के स्थानीयों में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में बदला मौसम। दिन में छाया अंधेरा, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। नोएडा में भी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। बारिश के बाद हवा में नमी। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह का कहना है, प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों के कई जगहों पर 11, 12 और 13 मई को बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। हरिद्वार में भी अचानक मौसम ने करवट बदली। आंधी तूफान के साथ आसमान में काले बादल छा गए और दिन में ही रात जैसा लगने लगा। लोग दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सड़कों पर चलते दिखाई दिए। फिरोजाबाद में भी तेज आंधी के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई। हल्की बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार। हापुड़ में तेज हवा के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन किसानों के चेहरे पर मायूसी। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान की आशंका। रामपुर में तेज आंधी के बाद एसपी सांसद आजम खान के दफ्तर की खिड़की उड़ी। जिला अस्पताल में एक बड़ा पेड़ गिर गया। रामनगर में सड़कों पर सांपों ने डेरा डाला। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास दुर्लभ सांपों के निकलने का सिलसिला जारी। सांपों के रेस्क्यू के लिए 2 टीमों का गठन किया गया। रुद्रप्रयाग में भगवान मद महेश्वर के कपाट कल खोले जाएंगे। आज भगवान मद महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली गोंडार गांव पहुंची। सोमवार को भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों से होते हुए धाम पहुंचेगी।